एक तो जो 2011 से एडवर्टीजमेंट था होमगार्ड्स को रिक्रूट करने का, वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये इस साल हो गया है। इसमें 33 जिलों में गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन हो चुका है और बाकी का प्रोसेस इस साल के एंड तक या मैक्सिमम जनवरी के एंड तक 2024 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। 2011 में होमगार्ड की बहाली निकलती है, लेकिन इस बहाली को 2023 तक क्लियर नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। आज एडीजी सुनील कुमार नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इन्होंने कहा कि आज तक जो अड़चनें, जो बाधाएं इस बहाली में आ रही थी, उसको अब दूर कर लिया गया है। सभी जितने भी कैंडिडेट थे, लगभग 2000 से अधिक, उनका स्वच्छ रूप से नाम फिर से लिखा गया है और इसका जो रिजल्ट है 24 जनवरी को आने वाला है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनिए। आप लोग यहाँ पे आए, बिहार गृहरक्षा वाहिनी और बिहार अग्निशमन सेवाओं के लिए निश्चित ही ये ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दौर है और परिवर्तन हो रहा है। आपको डिटेल प्रेस ब्रीफिंग दी जा चुकी है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट्स है वो आपको एक तो जो 2011 से एडवर्टीजमेंट था होमगार्ड्स को रिक्रूट करने का, वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये इस साल हो गया है। इसमें 33 जिलों में गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन हो चुका है और बाकी का प्रोसेस इस साल के एंड तक या मैक्सिमम जनवरी के एंड तक 2024 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत गर्व से कहना चाहूँगा कि होमगार्ड सर्विसेज से जो लोग, जो ऑफिसर्स भर्ती होते थे, वो अपने करियर को लेकर बहुत होपफुल नहीं रहते थे, लेकिन इस साल 2 हमारे ऑफिसर डीआईजी के रैंक में प्रमोट हो चुके हैं, जो कि ये बहुत सालों के बाद पहली बार। जहाँ तक कल्याण की बात है, इस साल हम लोगों ने 121 मृत गृहरक्षकों के आश्रितों को 4 लाख प्रति आश्रित के दर से 4,84,00,000 का भुगतान किया है और जो सेवानिवृत्त गृहरक्षक हैं उनके लिए हम लोग 20,16,00,000 तक एक मुश्त में 1.5 लाख के हिसाब से उनका भुगतान किया जाएगा। सारे गृहरक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने की योजना है। इसके तहत जो गृहरक्षक का अंशदान है 1800 और बिहार सरकार की तरफ से 1200, ये सुनिश्चित करता है कि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव में हमारे गृहरक्षक 2500 गृहरक्षक चुनाव में सम्मिलित हुए मध्य प्रदेश में। गर्व से कहना चाहूँगा कि वहाँ हमारे सारे गृहरक्षकों की बहुत सराहना हुई। उनके टर्नआउट, उनके डिसिप्लिन, जिस तरह उन्होंने ड्यूटी किया और सबको प्रशस्ति पत्र मिला। तो बिहार के गृहरक्षकों की को दूसरे स्टेट्स में भी, दूसरे राज्यों में भी पहचाना जाता है। इसका एक मुख्य रीज़न ये है कि प्रशिक्षण में हम लोग जो आर्मी से रिटायर अनुदेशक हैं, 13 अनुदेशक को हम लोगों ने बीटा में रिक्रूट किया है और वो आर्मी के तर्ज पे होमगार्ड्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप कल जब आएंगे वहाँ पे बीटा में, आप खुद देखेंगे कि उनका जो ड्रिल है वो किसी से भी कम नहीं, कोई पैरामिलिट्री फोर्स से कम नहीं। इसके अलावा जो इस साल जो रिक्रूट हुए हैं होमगार्ड, उसमें से 3,172 गृहरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण कर लिया जा चुका है। इसी तरह 17 करोड़ रुपए की लागत से प्रमंडलीय समादेष्टा एवं जिला समादेष्टा कार्यालय भवन सारण, 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उसी तरह केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिठा में 200 क्षमता के महिला बैरक, 200 क्षमता के पुरुष बैरक, ऑडिटोरियम वगैरह का भी निर्माण हो रहा है।
जिसमें कोई भी गृह रक्षक को उसका ड्यूटी कंप्यूटर के द्वारा अलॉट किया जाएगा, ताकि एक फेयरनेस हो, उनके साथ जो डिजर्व करता है उसको ड्यूटी मिले। आप देखते हैं नॉर्मली होमगार्ड को 303 राइफल लेकर घूमते हुए, अब वो चेंज होने वाला है। अभी हम लोग उसको रिप्लेस करने वाले हैं TAR से 3G असॉल्ट राइफल, और उसी तरह 9mm पिस्टल्स। उनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई है, इस तरह हो रही है कि ये लोग अब से ये आधुनिक हथियार लेकर आपको दिखेंगे। तो ये निश्चित ही ये परिवर्तन का दौर है। उसी तरह जहाँ बिहार अग्निशमन सेवाओं की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि कितना परिवर्तन है, कितने एक्टिव हैं फायर सर्विसेज वाले। इस साल जो विज्ञापन संख्या 1/2021 है, उसके तहत 2380 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया, जिसमें से 2279 अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके। इसके अलावा इस साल अभी पिछले महीने में एक रिजल्ट निकला है, जिसमें जो 2023 का एडवर्टीजमेंट है, उसमें 45 अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। तो अभी स्टेट फायर सर्विसेज में जो प्रमोशंस होंगे वो उनके काडर से ही होने लगे। बहुत जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार फायर सर्विसेज के पर्सनल है, आधुनिक है, उनको सबसे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग मिले, ट्रेनिंग मिले। तो इसमें मेनली हम लोगों ने NFSC नागपुर, दिल्ली फायर सर्विसेज, ITTR औरंगाबाद, FSTI हैदराबाद, नीसा हैदराबाद, इन सब से हम लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग इनके द्वारा ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जो बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बीटा है, उसको गवर्नमेंट ने इस साल एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोटिफाई किया, अनुसूचित किया। आपने सुन लिया होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो होमगार्ड की बहाली में जो त्रुटियां थी, जो बाधाएं थी, उनको दूर कर लिया गया है और सभी को, जितने भी कैंडिडेट थे, इनको स्वच्छ रूप से नाम लिख लिया गया है और 24 जनवरी को इनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आज 77वां बिहार गृह सुरक्षा वाहिनी का दिवस मनाया जा रहा था। इसी पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन्होंने एक बात सबसे बड़ी कही, जो कि 10,000 ऐसे बिहार में सरकारी भवन है जो अग्निशामक के जितने भी नियम कानून हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, उस पर भी इनके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।